राजीव जी, जिस तरीके से झारखंड में और फिर हिमाचल में बीजेपी की चाल नाकाम हुई है, उसमें बीजेपी के सामने अब आत्मरक्षात्मक होना पड़ रहा है। यही उसकी मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 400 पार का लक्ष्य हमें करना है और जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैं खुश हूं, हमें अंदाज नहीं था मोदी की गारंटी को इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। तो ये कहां प्रतिसाद मिल रहा है? केरल में मिल रहा है क्या? तमिलनाडु में मिल रहा है क्या? महाराष्ट्र में मिल रहा है क्या? तेलंगाना में मिल रहा है? कर्नाटक में मिल रहा है? कहां मिल रहा है प्रतिसाद? लेकिन मोदी जी जो है मुख्य प्रचारक हैं बीजेपी के, और वो जानते हैं कि उन्हें अपनी बात कहते ही रहना है कि बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, मोदी की गारंटी को बहुत अच्छा विश्वास दिया लोगों ने। ये बात कह के वे उन लोगों को, उन मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के इलाके में ही है। देखिए, विज्ञापन की दुनिया का एक बहुत बड़ा फार्मूला है कि जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होता है वो भी अपना विज्ञापन करता है। वो इसलिए करता है कि अपने जो ग्राहक हैं वो याद करें। अगर एक्स साबुन का विज्ञापन आता है जो बहुत बिकता है, तो एक साबुन ये बताना चाहते कि जो उसके खरीदार हैं उन्हें लगे कि भाई हम ठीक साबुन खरीद रहे हैं। तो इस तरह के प्रचार का महत्व यह है कि जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें लगे कि वो बिल्कुल सही लोगों के साथ हैं। ये प्रधानमंत्री जी का तरीका है। लेकिन जो 303 सीटों से 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा फार्मूला बीजेपी के किसी भी नेता ने पेश नहीं किया है, बताया नहीं कि आखिर वो 303 से 370 होगी कैसे, ये 67 सीटें कहां से आएगी। और ऐसा तो नहीं कि बिहार में कम हो जाएगी, महाराष्ट्र में कम हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल में पिछली बार जीते थे वो भी नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में बुरीगत हो सकती है। तो इस बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अपना ही एजेंडा, अपनी ही बात, और वही बात बार 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 दोहराना। दूसरी बात है कि जिस तरह का मैनेजमेंट बीजेपी का है, वो बीजेपी बहुत सारे लेयर में काम करती है। एक तरफ तो वो प्रचार में काम करती है, दूसरी तरफ संगठन में काम करती है, और लोगों के बीच बार बार ये कह के, मोदी जी ने भी आज फिर वही बात कही कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अरे भाई, आपका इंडेक्स, आपका पासपोर्ट कमजोर हो गया, आपका विदेशी कर्ज बढ़ गया, लेकिन विदेश में इज्जत बढ़ गई। तो कहां इज्जत बढ़ गई, कौन से देश में बढ़ गई, क्या ये बताएंगे? लेकिन कहेंगे पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है और हमारी बहुत इज्जत बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ गया है। जीडीपी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने लोग कार्य कर रहे हैं और इतने टैक्सेस हैं, लेकिन क्या उस आय का समान वितरण हो रहा है? तो ये सारी बातें बीजेपी के प्रचार तंत्र का हिस्सा है, और बीजेपी इस बात को जानती कि इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। जब प्रोडक्ट में दम नहीं होता, जब कोई फिल्म आने वाली होती है और फिल्म भंकस रहती है, तो उस फिल्म के लिए बहुत प्रचार किया जाता है। सुबह 6 बजे शो शुरू कर दिया जाता है कि देखिए इतनी महान फिल्म है, इसका टिकट बाद में नहीं मिलेगा, सुबह 6 बजे जाकर देखिए। तो यही बीजेपी की प्रचार करने की शैली है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने मैसेज दिया अपने 6 विधायकों को निष्कासित करके, और तो और वो सीटें खाली भी घोषित कर दी गई हैं अभी अभी, यानी उन 6 लोगों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने यह सख्त मैसेज दे दिया है कि लोकसभा चुनाव सामने है। कांग्रेस पार्टी संगठन के स्तर पर बहुत जड़ है, और वो कोई भी न्यूसेंस, कोई भी चोरी, किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, जेब कटी की वारदात स्वीकार नहीं करेगी। तो यह मैसेज बहुत खुल के दे दिया गया है। और अभी 6 महीने के लिए तो हिमाचल प्रदेश में कुछ होना नहीं है। अब बीजेपी करती रहे जो करती रहे 6 महीने, लेकिन यह बात तय है कि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी इस महीने होने वाली है, मार्च में कब होगी, तो बहुत समय बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात में बहुत माहिर है कि किस तरह सरकारी तंत्र का, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए किया जाए। आप देखेंगे कि लगभग सभी प्रमुख अखबारों में लगातार सरकारी धन से बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और तत्काल जो भी स्थानीय मुख्यमंत्री हो उनके फोटो, और लगातार कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब करोड़ों रुपए रोज के विज्ञापन इन चीजों में खर्च नहीं हो रहे हैं। तो बीजेपी केवल प्रचार में लगी है,
बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। बस चुनाव का जो संगठन उसका कार्य कर रहा है, संघ के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए मुझे लगता है बीजेपी के पास फिलहाल कुछ है नहीं। और बीजेपी को डर भी लग रहा है कि जिस 370 की वो बात करती है तो वो 370 उसके पास कहां से आएगी। 22 पार्टियां तो उसके पास ऐसी जिनका कोई भी सांसद नहीं है। केरल में तो बीजेपी लोकसभा क्या विधानसभा में भी खाता नहीं खोल पाती है। तो इस चुनाव में क्या बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम हो जाएगा कि बीजेपी के पास लोग आ जाएंगे। तो ये सीटें आएगी कहां से। बीजेपी ने दावा तो जरूर किया है कि वो बहुत अच्छी सीटें लाएगी, लेकिन दावा पूरा कैसे करेगी ये उसे खुद भी नहीं। जी जी। इसकी शुरुआत देखें जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तभी हो गई थी। बीजेपी 3 धड़ों में बड़ी तरफ आरएसएस वाले बीजेपी में थे, फिर महाराज वाले थे, शिवराज वाले थे, और अब एक चौथे बीजेपी वाले आए हैं जो दिल्ली से प्रशासित होते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन चुका है और फैसले होते हैं वो केंद्र में बैठी सरकार लेती है। और प्रतिदिन मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली की यात्रा करते रहते हैं, वहीं से निर्देश लेते हैं। तो इस तरह केंद्र शासित है और मध्य प्रदेश में भी जो चीजें हो रही है वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाली है। बीजेपी ये बात जानती कि भाई गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी के पास है। अब कितना भी जोर लगा ले बीजेपी, 26 में से 27 सीटें तो होगी नहीं। तो इसलिए मोदी और शाह ने लक्ष्य दे दिया कि हर सीट 3-3 लाख वोटों से जीतनी है, जो लगभग असंभव लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी के पास करने के लिए अब कुछ है नहीं। आप कहां से सीटें लाएंगे? गुजरात से लाएंगे, राजस्थान से लाएंगे, इसलिए बीजेपी फंसी हुई है। वैसे रणनीति का एक मुख्य फार्मूला है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप आक्रामक है तो वही आपकी सबसे बड़ी रक्षात्मक गतिविधि है, आपकी रक्षा होगी। और कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में देख लिया हमने, झारखंड में भी देख लिया कि आपने सामने वाले की तलवारों के बौछारों को, तीरों के बौछारों को बेकार कर दिया। आपने उस पर कोई विचलित नहीं हुए, प्रतिक्रिया उतनी बुरी नहीं हुई जिसकी अपेक्षा थी। अब बीजेपी खुद अपने जाल में फंसती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब टिकट बांटेंगे तब उनमें झगड़े होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, लगभग सभी जगह बीजेपी के सामने इतनी मुश्किलें हैं कि वो आखिर किसे टिकट देगी। और जो शिवराज सिंह चौहान जैसे असंतुष्ट नेता हैं, वे समझ चुके हैं कि अब वो लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, तो वे बहुत सीमित भूमिका में रहेंगे। तो एक तरह से बीजेपी की शक्ति में ह्रास होगा। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन ज्यादा संगठित लग रहा है और बीजेपी के अंदर बिखराव नजर आ रहा है। तो देखने वाली चीज होगी, अगले कुछ हफ्ते बड़े दिलचस्प होने वाले हैं राजीव जी।